ओम नमस्तेभ्यः। आचार्य प्रवर समन्वद्यस्वामी कृत आप्तमीमांसा ग्रंथ में पर अस्त्र सहस्र टीका में भगवत समन्वद्यस्वामी ने जो आप्तमीमांसा जैसा महान ग्रंथ लिखा, उस पर विद्यानंद स्वामी संवेद्य अद्वैत विज्ञान अद्वैत पर विचार कर रहे हैं। यदि विज्ञान अद्वैत को स्वीकारते हैं एकांत से, तो संबंध का अभाव होता है, इतरित्र भाव का अभाव होता है। जो विषय जानना चाहिए था वहीं तक जान के छोड़ देना, जान करके जान नहीं दे देना चाहिए। मिथ्या पंथ उनने बनाए हैं जो जान करके जान दे गए। मिथ्या पंथ उनने बनाए हैं जो जान दे के ज्ञान करके जान दे गए, उसी में उलझ गए। ओह आश्चर्य! कल सुना एक पक्ष ने 5 लोगों को पीट दिया, उन्हीं के वंश के थे, एकमात्र सूखे गीले के राग में। इतनी क्रूरता, इतनी क्रूरता। वो बहुत अच्छे से पीटा, हॉस्पिटल गए, तब लगा हाँ इतनी क्रूरता। क्या सम्यक ज्ञानम प्रमाणम? प्रमाणता वहां या सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान वहां या सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन वहां या वात्सल अंग है, वात्सल्य शून्य। क्या प्रमाणता प्राप्त कर पाएंगे आप? क्रूरता जो है रुद्र ध्यान, रुद्र ध्यान श्रमणों की नहीं होता, श्रावक तक ही है। पंचम गुण स्थान के ऊपर रुद्र ध्यान नहीं होता। इतनी रुद्रता नहीं आना चाहिए। आप सब श्रमणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करो। क्रिया पक्ष एक आपके स्वयं की प्रसन्नता का पक्ष है, उस पर आपको अहिंसा धर्म नौछावर नहीं कर देना चाहिए। धर्म से जोड़ने के लिए क्रिया पक्ष है, उन क्रियाओं को लेकर एक दूसरे युद्ध करने लग जाना, ये धर्म पक्ष नहीं है। प्रत्येक दर्शन में हमने देखा है अलग अलग क्रिया हैं। एक ही धर्म में, एक ही पंथ में अनेक क्रिया हैं। पूर्व में झगड़ते हैं, मध्य में ठंडे होते हैं, अंत में स्वीकार कर लेते हैं। भाई अब एकता बना के रखो। पुनः सुनो, कोई भी नया काम करोगे झगड़ा होगा। पूर्व में, मध्य में मध्यस्थ हो जाएंगे, अंत में स्वीकार करेंगे। और स्वीकार का काल चल रहा है, समझ रहे ना? स्वीकार का काल चल रहा है। पूर्व में बोले विषमवाद किया गया, मध्य में मध्यस्थ हो गए लोग और स्वीकार कर रहे हैं कि सत्यार्थ यही है। इसलिए तो अब यहां हम आपको गहरे में ले जा रहे हैं। ज्ञान, ज्ञान का कार्य है जानना, ज्ञान का कार्य है जानना। अब जानना तुम्हारे ज्ञान का कार्य है, आपने किस रूप में जाना, ये 6 उपसम का कार्य है। गजब! ज्ञान का कार्य है जानना। अब किसको किस रूप तुमने जाना है, ये ज्ञान का काम नहीं है, तुम्हारे 6 उपसम का काम है। और 6 उपसम में फिर, 6 उपसम में फिर आंख का कार्य है देखना। अब आंख का कार्य देखना तो है, अब प्रश्न ये तुम चश्मा कौन सा लगाए हो? पीली पन्नी वाला, नीली पन्नी वाला, काली पन्नी वाला, क्या सफेद कांच? ये ध्यान देना पड़ेगा। आंख का काम है देखना, लेकिन कल यदि पन्नी पीली चढ़ी हुई है, बच्चों के मेले का चश्मा लगाए तुम, देखा मालिक मेले की चश्मा, नीली पीली पन्नी, जो कुछ देखो पीले पीले दिखता, उससे लगा के देखा कभी?
प्रकाश से जिसका जो मिथ्यात्व चढ़ा है उसको वही वही दिखेगा। अब रहा सम्यक दृष्टि का दायित्व, यहां से बोल रहा हूं भाई, अब रहा सम्यक दृष्टि का दायित्व तो कितना गहरा है। आपका दायित्व इतना गहरा है कि सामने वाले पर पन्नी पीली है, नीली है, काली है, लेकिन तुम तो सफेद कांच लगाए हो ना। जो पीली पन्नी से युक्त देख रहा है उसे सब कुछ पीला दिख रहा है, लेकिन आपका दायित्व है उस आदमी की तुम्हें रक्षा करना है। वो तो पीली पन्नी से देख रहा है, रक्षा क्यों करना है? इसको तुम बचा के रखिए, इसको तुम बचा के रखिए, थोड़ा ठंडा करके अपना जैसा चश्मा लगवा देना, तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, तुम्हारा मित्र बन जाएगा। उसकी हत्या मत करा दीजिए। तुम्हारे चश्मे का मतलब समझिए, हम नीली पीले वाले चश्मे हटवा रहे हैं, जो कांच का सफेद चश्मा है वो सबको एक साथ दिखता है। निष्पक्ष के पक्ष में जाना ही पड़ेगा। शुक्ल लेशक पक्ष है पर उसका लक्षण पक्ष शून्य है। पहले समझ भाई, शुक्ल लेशक पक्ष है, शुक्ल लेशक पक्ष है, परंतु उसका परिभाषा पक्ष शून्य है। शुक्ल लेशा की जो परिभाषा गोमट शाह जीव खंड में लिखी हुई है, पक्षपात से विनिर्मुक्त होता है, परंतु परंतु सुनिए ना, परंतु जब लेशा की परिभाषा पढ़ रहा है ना, छू लेशा की, तो वो अपने आप में स्वतंत्र पक्ष है। अब उसका पक्ष क्या है? जैसे हमसे कोई पूछे कि विशुद्ध सागर मां तुम्हारा धर्म क्या है, आप प्रश्न कर लो आपका धर्म क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? जितने धर्म हैं वे एक दूसरे की हत्या करने को तैयार हो चुके हैं। बोले मेरा धर्म मान लो नहीं तो मार डालेंगे, ये सब मारना बंद कर दें, यही हमारा धर्म है। सुना कि नहीं कुछ आपने? पक्ष हो गया ना हमारा, लेकिन कौन सा पक्ष है? आपको सबको ज्ञात है कितने लोगों ने तलवार के बल पर, धनुष बाण के बल पर, कोई बंदूक के बल पर अपने अपने धर्म परिवर्तन कराए हैं। सुनो, कोई दान के बल पर, कोई सेवा के बल पर, कोई मानवता के बल पर अपना धर्म फैला रहे हैं, ठीक है? और नहीं तुम स्वीकार है तो मारने को तैयार है। ये सबको तुम छोड़ दीजिए, यही धर्म है। आइए तो संवेदन देखो, अपन बहुत दूर चले जाएंगे फिर तो। अब यहां पर महात्मा जी इधर देखो, वैसे खड़ा किया गया था कि जान करके मध्यस्थ नहीं हो पाए, जान करके जान दे बैठे, यही सारे पंथों का महिमा है। जान करके मध्यस्थ होना चाहिए। हमने देखा वो साहू जी हैं, एक वो बालक बैठा है, एक वो बालक बैठा है, कि कन्नड़ी है, बुंदेलखंडी है, हमने सबको जान लिया। ये प्रदेश भेद हैं, क्षेत्र भेद हैं, जाति भेद, लेकिन मानव तो है। ऐसी बात खोजना चाहिए जब सब में एकता हो जाए। ये सभी अलग अलग हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजराती है, कोई कन्नड़ी है, ठीक है, कोई मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कितने खंड हैं आपके? ये किस में आता है? ये निमाड़ी है, ये निमाड़ है, ठीक है, मालवा धार तक था, ये निमाड़ में बैठे आप, ठीक है। सेंधवा निकल जाओगे तो महाराष्ट्र पर आरंभ हो जाएगा। चलो, अब प्रांत भेद करोगे तो लड़ोगे आप सब, जाति भेद करो लड़ोगे आप। तुम सब मानव हो, मानव जाति को देखिए। फिर तुम पशुओं खड़ा लोगे, फिर हम दूसरा पक्ष रखेंगे, तुम जीव हो, एक दूसरे की रक्षा करो। ये सिखाया ही नहीं है। अगला पक्ष आइए, बहुत सारे लोग ज्ञान में चले गए। बोला देखो ध्यान से, इतने ज्ञान में चले गए, आचार अंग को छू नहीं पाए, और कुछ भी खाते इतने डूब गए। विज्ञान
देखो मेरी बात पर जोर दो, ये प्रज्ञा की बात चल रही है। ज्ञान में गए, गहरे में गए, खोज में चले गए, उन्हें पता ही नहीं है, जीना है बस और लगे रहना है, जीना है और लगे रहे। और भोले जैसे लोग ये प्रभावित होते रहे और उन जीने वालों की बात को ये पकड़ नहीं पाए, इतनी पकड़ पाए कि हमसे ज़्यादा गहरे लोग हैं, हमसे गहरे लोग हैं। और हमसे गहरे लोग होने के नाते ऐसा विपरीतता फैला के रख गए कि अब तुम कुछ भी खाते रहो, तो गहरे में हम। अब गहरे में बुद्धि तो काम कर गई, गति बिगड़ गई। फिर किसी भी पक्षीपंथ क्यों इतने गहरे में चले गए, क्षोभसम था, इतने गहरे में चले गए कि आप बताइए, अणुबम जो है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इन पर जो काम कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध, क्या बुद्धिहीन लोग हैं? बुद्धि है, बहुत गहरे में गए हैं, लेकिन इतने गहरे में चले गए, उनके मस्तिष्क में क्या गया, हमको ये काम करना है, जीना है कुछ भी खा करके। विमान अभी एक क्रैश हुआ था कुछ दिन पहले ही घटना है, उसमें 26 लोग बच गए बोला, और 26 लोग बचे। पहले उनके पास जो कुछ था खाते रहे, बाद में उन्होंने कहा भाई खाना जरूरी है, नहीं तो बचेंगे नहीं, सब मर जाएंगे। तो जो कुछ ऐसे थे भाई अपने ही तो लोग हैं जो मरे पड़े हुए थे, तो वो खाया नहीं उनने, तो उनको दूसरे अंदर गए दूसरे, उसको निकाल करके लाए अंदर से और उनको खिला दिया, सब खा गए। तो किसी ने कान खाया, नाक खाई, ऐसे खा गए सब। जो लोग वहाँ मरे हुए थे उन मरे लोगों को खा करके ये लोग जीते रहे 26। सोने नहीं आप, विषय पकड़ रहे ना। इसी प्रकार से मानव है, मानव हर क्षेत्र में ज्ञान था, बुद्धि थी, मस्तिष्क तो था, परंतु आचारंग उनके पास नहीं था। जैन दर्शन के पास विशेषता क्या है कि ये आचारंग पक्ष को लेके आगे के पक्ष की बात करते हैं। आचारंग पक्ष नहीं है, वे कुछ भी खा डालेंगे, कुछ भी पी लेंगे, जिंदा रहने का राग है, बचे रहो। और हम क्या बोलेंगे, समाधि ले लेना लेकिन अभक्ष नहीं खाना। तुमको वर्तमान की पर्यादिकता, जीव की त्रिकालिकता को मानने का फल ये है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये पर्याय छूटेगी, इसे छूट जाने दो, लेकिन हम किसी जीव का घात नहीं करेंगे। त्रिकालिकता, द्रव्य दृष्टि ने क्या किया, अहिंसा का पालन करा दिया बेटा। नया पछाया आज आपको पहली बार। द्रव्य दृष्टि ने क्या किया, अहिंसा का पालन करा दिया। नहीं, वो आप जैसे पागल लोग दुनिया में बहुत सारे मिल जाए तो क्या कह सकते, ठीक है। तो वहां तो ये देखना आपको कि द्रव्य दृष्टि ने क्या किया, अहिंसा का पालन करा दिया। इस बात को कभी किसी ने सोचा नहीं। और अब द्रव्य दृष्टि दूसरे पक्ष में देख ली उसने, कोई मरता ही नहीं है, तो युद्ध में देखा द्रव्य दृष्टि को, ये जीर्ण शीर्ण जो हो रहा है, आत्मा तो होता नहीं है, कौन बंधु कौन क्या। तो महाभारत में देखा, वहां युद्ध हो गया। अब वो नई दृष्टि है, इसे नए सापेक्ष में व्याख्या करना चाहिए। आगे चलो। अव्यावृत्य अंतर्भावात हानिर किंचित स्यात्। एक एक पंक्ति पंक्ति अष्ट सहस्री गुण है। यहां पर कह रहे हैं अव्यक्त, तो अव्यावृत्य अन्यत्र, यही पढ़ना ना। तो अव्यावृत्य, देखो व्यावृत्ति नहीं मानते, यदि इतरेतर भाव नहीं मानते हो, इतरेतर भाव तो सुब्रत सागर एक आदमी मर गया, अरे एक आदमी मर गया, 100% मर गया, हम मरा कैसे, इतरेतर भाव के ज्ञान के भाव में। डॉक्टरों को इतरेतर भाव का ज्ञान होना चाहिए गहरा,
इतने ज्ञान होना चाहिए। मरा कैसे मालूम? वो उसको रक्त चाहिए था, तो उसका जो वो रहता ना ग्रुप, तो दूसरे ग्रुप का रक्त चढ़ गया उसके ऊपर, ये वही था, वो खत्म हो गया। इतरेतरा भाव देखना चाहिए था ना। गजब। क्या? अन्योन्य भाव का नाम ही तो इतरेतरा भाव है। अन्यापोह, इतरेतरा भाव। अब इतरेतरा भाव के बल पर ही तुम्हारा संयम पलता है। बच्चा बच्चे का ज्ञान इतरेतरा भाव से ही होता है। और जो जाति संकर, वर्ण संकर, वीर संकर, ये सब इतरेतरा भाव है। वर्ण संकर, जाति संकर, वीर संकर, इतरेतरा भाव सीखना चाहिए। और ये इनको गुण ग्रंथों का अध्ययन करके तुम व्याख्यान करोगे ना, प्रवचन, लोग सोचते रह जाएंगे, तुम धमाके से बोलते रह जाओगे। आत्मिक इतरेतरा भाव, क्या गजब इतरेतरा भाव है। अब ज्ञान में इतरेतरा भाव ये चल रहा है, तो विज्ञान अद्वैत में आप ज्ञेयों की दृष्टि से देखिए तो तुम्हारे ज्ञान में भिन्नत्व तो है, इसकी आप अव्याप्ति नहीं कर सकते हो। जो ज्ञान है उस ज्ञान में ज्ञेय जो आ रहे हैं भिन्न भिन्न, इसलिए अव्यावृत्य अंतर स्वभावात हानि। यदि आपने अव्यावृत्ति कही, व्यावृत्ति नहीं मानी, तो मालूम एक स्वभावात हानिर किंचित न स्यात्। एक स्वभाव की हानि तो दूसरे की भी हानि। इधर देखो साहू जी, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, क्यों? ये पेंसिल है क्यों? ऐसा प्रश्न करो, क्यों? यस, लगाओ बुद्धि, पेंसिल है क्यों? पेंसिल ही है क्यों? कनिकेत, पेंसिल है क्यों? सबकी बुद्धि से प्रयोग करा रहे हैं। अंकुर, पेंसिल है क्यों? क्या नाम है भाई का? अहमदाबाद, पेंसिल है क्यों? आशीष भाई, पेंसिल है क्यों? बालक, पेंसिल है क्यों? पीयूष, पेंसिल है क्यों? फणी भाई, पेंसिल है क्यों? ठीक है, पहले समझाया पेंसिल है, अब हमने अचानक क्या पेंसिल लाओ, वहां पर बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी। पेंसिल है क्यों? सत्या सागरी, पेंसिल है क्यों? महात्मा जी, अंकुर सागर, क्या नाम इनका, सम्यक सागरी, पेंसिल है क्यों? ये पेंसिल है क्यों? चलो, महात्मा गुन्नू महाराज, ये कल छोटा सा बच्चा कह रहा था, बोले गुन्नू महाराज पास जाने में। हाँ, पेंसिल है क्यों? क्यों? आपने कैसे जाना ये क्यों? आपने ज्ञान से भेद क्यों किया? क्योंकि अन्न का अभाव है, पेन नहीं है, क्योंकि मल नहीं है, मूत्र नहीं है, बिस्टा नहीं है, रबड़ी नहीं है, पेंसिल ही है। यदि ये भिन्नत्व तो नहीं होगा तो पेंसिल की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप पेंसिल का अभाव करते हो तो अन्य वस्तुओं का भी अभाव हो जाएगा, इससे संवेद अद्वैत बनता नहीं है। इसी का नाम अन्योन्य भाव है, अन्यापोह। आयानंद,
हानिर किंचित स्यात्। ध्यान से सुनो तो भले ये ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। वो तो बहुत कठिन भाषा लिखी है इसमें, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधक इसको मात्र ऐसे नमस्कार करके रख दिए, खोले नहीं ग्रंथ। सुब्रत सागर सोलापुर में एक बहुत बड़ा कक्ष अष्टशास्त्री भरा रखा है, जब से छपा है तब से भरा रखा है। सोलापुर में 3 मूर्तियां है ना पीतल की, आदिनाथ के बगल में, वहाँ पर ग्रंथों को बहुत ग्रंथ रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने खोले नहीं। न्यायदीप का तो रखी ना, अष्टशास्त्री भी रखी है, हैं? अन्यपो संविदो ग्राह्याकार अनुप्रवेशे ग्राह्य संज्ञा। आहा, जिसने, मैंने कल भी कहा था, प्रवचन सा समझा ना जिसने, वो ये समझ सकता है, लेकिन वहां की भाषा यहाँ की भाषा में अंतर है। संविदो ग्राह्याकारेषु अनुप्रवेशा, जो संविद है, संवेदन आपका है ना, वो ग्राह्याकार अनुप्रवेशा, ज्ञान ज्ञेयाकार में प्रवेश है। ज्ञान ज्ञेयाकार में प्रवेश है, ज्ञेय ज्ञानाकार को प्राप्त हो रहा है, ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है, स्वीकार करो। अब संवेदनाकार, वो संवेदनाकार कब बनेगा? जब ज्ञेयाकार होना चाहिए। वो ज्ञेयाकार नहीं तो संवेदनाकार भी नहीं हो सकता। बोलो, अब ज्ञान ज्ञेयाकार में भेद कर रहे हैं। अभी तो हम आपको सामान्य व्याख्या कर रहे हैं यहाँ, कभी समय मौका आएगा ना, वो तो बड़ा गहरा है। ज्ञान गे में इतरेतर भाव है, ज्ञान गे में इतरेतर भाव, और ज्ञान ज्ञेयाकार में इतरेतर भाव। भी हमने बहुत गहरी बात बोल ली है, मतलब अष्टशास्त्री में। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पेन पर आइए आप फिर से। ये नहीं बदल रहा, तुम भी नहीं बदल रहे, ज्ञान से मिलिए आप। ज्ञान इसे देख रहा है, ज्ञान का ये गे है, ज्ञान गे में अंतर है? तो ज्ञान ज्ञेयाकार बन रहा है, ज्ञेय ज्ञानाकार हो रहा है, पर ज्ञान भिन्न है, वो ज्ञेय भिन्न है। सुनो ना, अभी तुम अगले पक्ष में मत जाइए, अभी हम द्रव्यांतर की व्याख्या नहीं कर रहे ना। व्याख्या किसकी चल रही है? पर्यांतर की चल रही है। जो ज्ञानाकार है ना, ज्ञेयाकार, वो एक पर्याय है। यदि आपको सरलता में समझाऊं क्या, ध्यान को पर्याय मानते क्या आप, कि द्रव्य मानते हो? बस हो गया काम, हो गया पूरा काम। ध्यान को क्या मानते हैं? पर्याय। तो ज्ञान, ध्यान एक पर्याय ना कि गुण है। ध्यान पर्याय है, ध्यान बदलता है, ऐसे ही ज्ञान गुण है, वो ज्ञेयाकारता अवस्था है, पर्याय है, वो बदलती है। इसलिए ज्ञान भिन्न है और ज्ञेयाकारता भिन्न है। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, वो नहीं बदलता। ठहरिए, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। अब देखिए, यस कहाँ गया? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ओ भाई देखो, समय देखो। फिर कांच यानी ऐना, दर्पण, ठीक है, दर्पण, दर्पण है, दर्पण नहीं बदलता। दर्पण में प्रतिबिंब बदलते हैं, और प्रतिबिंब जो बदलते हैं वो दर्पण में जो परिणमन चल रहा है ना, लेंस उसके अंदर, वो भी बदलता है, पर दर्पण नहीं बदलता। अब सही बोलते भी जा रहे हो और मानते भी नहीं जा रहे हो, हैं? आप पकड़ो गहरे में, आइए, फिर से आइए, पुनः पकड़िए। दर्पण है, दर्पण से पता चल जाएगा, दर्पण है, दर्पण वही है, वही है, वही है, वही है, ठीक है। और ये पेंसिल उसके सामने मैंने की, ठीक है।
पेंसिल भी वही है, परंतु इसमें उत्पाद में ध्रुव चल रहा है कि नहीं, तो उसमें उत्पाद में झलक रहा है कि नहीं, कोई नहीं पकड़ पाए उसकी बुद्धि है। चलिए अब इनने क्या समझ लिया, बालक देखो ये क्या पकड़ रहे हैं, ये दो पुद्गल को एक साथ दिखा करके इतने भाव बना रहे हैं। पहले सुनिए ना, अभी विषय दूसरा चल रहा है। आप यहाँ पर दो अवस्थाएं लड्डू और टमाटर एक साथ देख रहे हो, इतना न्यून भाव देख रहे हो, ये व्याख्या नहीं है। आप लड्डू टमाटर में भेद कर रहे इत्र इत्र में। अब यहाँ सुन बालक, सुनोगे तो अंदर जाएगा। यहां पर तो ज्ञान अद्वैत कह रहा कि दुनिया में कुछ है ही नहीं है, मात्र ज्ञान ही है। उनको हम समझा रहे हैं ज्ञान तभी तुम्हारा जाना जाता है जब ज्ञेय होता है। प्रश्न है क्यों भाई साहू बेटा है क्या? और सुनो, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये पिताजी तभी हैं जब बेटा है। कितनी ये कहें हम पिताजी हैं, वो संतान जन्म नहीं लिया है, ये 3 काल में पिताजी नहीं है। बोले हमें शक्ति है, बना रहे हो तुम अपनी शक्ति को। बोलो बोलो बोलो, गोद लिए कोई पिताजी नहीं बन जाते। वो बच्चे को भी पता चल जाता है बाद में, वो भी कहता है झूठे पिताजी हैं, वे भी जानते हमारा झूठा बच्चा है। वो अनुभूति होती नहीं है जो सब अपने बच्चे में होती है। नहीं मिले तो आपको पता ही है। 3 बेटे, 3 में रहते कहाँ पर हैं? जो सुखी पुत्र है। देखो कितना बड़ा रहस्य। प्रत्यक्ष में 3 बेटे, 2 दत्तक, 1 स्वयं का हो गया। अब रहने कहाँ गए? आइए, महात्मा सुब्रत सागर जी, श्रीमंत सेठ सिताबराज जी, ठीक है। इनके सिताबराज श्रीमंत सेठ के कोई संतान नहीं, उनने दत्तक पुत्र लिया एक। अब दत्तक पुत्र लिया और कुछ भाग्य से और राजन जी उत्पन्न हो गए। अब राजन जी बालक देखो, राजन जी उत्पन्न हो गए तो मालूम उस बच्चे को हिस्सा तो बराबर दे दिया उनने, लेकिन उसके साथ नहीं रहे। और राजन जो सेठ उनके पुत्र था उनका, उसके साथ रहे, पूरी संपत्ति का स्वामी कौन बना? स्वयं का बेटा। उनने उसको हिस्सा भी दिया, सब कुछ दिया। एक वृद्ध बब्बा थे, जब हम थे चौमासे में तब जीवित थे। तो जो वो बालक जिसको गोद लिया था, उनके चेहरे पर वो रुंगती नहीं थी जो सेठ जी के बेटे के साथ होना चाहिए थी। चलिए, अभी आपने रतलाम में एक बालक है, देखो इनडायरेक्ट बात समझो, तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। हमने एक दिन अकेले में पूछा, हमने भाई डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, आपका चेहरा देख करके देखो, हमने पूछा उनसे, आपका चेहरा देख कर, बुरा नहीं मानना, मुझे तुम्हारा बेटा लगता नहीं कि तुम्हारा है। तो उन्होंने अकेले में आके बताया, महाराज जी हमारा नहीं है। ठीक है ना, बोले तरुण सागर महाजी ने दिया था। विशेष एक बालक सिलवानी में है, वो लंगड़ा चलता है, ठीक है ना, उसका पता ही नहीं कौन है भाई। तो इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, हाँ, इत्रता भाव। क्या है? इत्रता भाव। अब किस में इत्रता? वीर में इत्रता भाव, इसलिए संतान में इत्रता भाव। ये है बेटा, आ गई ना? हाँ, ये जल्दी समझ में आता है। अनुप्रवेशम ग्रह कार्य न समझा। बालक तुम ही बातों में लगे तो कौन सुनेगा? ग्रह के न संविदाकार, सुनो, संवेदाकार न तथा तस्य सपि अभाव, तो उसका अभाव होने पर संविदा भावे ग्रहकार अयुगात, जब संवेदन का अभाव हो जाएगा
तो गृहाकार का भी अभाव हो जाएगा। जब ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो ज्ञेय का अभाव, ज्ञेय का अभाव तो ज्ञान का अभाव। गजब आनंद आ गया। ये तो अभी ये चल रहा ना सीधा सीधा, जैसे शक्कर शक्कर चल रही हो, मिश्री मिश्री चल रही हो, नमक नमक चल रहा, तो उतना स्वाद नहीं आता। जब उसमें कोई मिला दो, दाल में मिला दो, तो बूरे में मिला, दूध में मिला दो, तो मिश्री का अलग स्वाद होता है, आनंद देता है। दाल में नमक अलग आनंद देता है। ऐसे इस पर अलग से प्रवचन में जो विषय मिलाओगे ना, तो गजब का आनंद आएगा। और ऐसे परोसेंगे तुम देखोगे, फिर तुम्हें याद आएगी उस दिन की कि आपने अष्टशस्त्री में बताया था। आनंद उनको है जिनको समझ में आ रहा है, अन्यथा सिर दर्द है। ग्राह्यकार का स्व संविद प्रिय संविद, तो ग्राह्यकार में जो संविद प्रवचन सार को, इस विषय को समझते समय प्रत्येक अध्येता को बहुत गहरे में ध्यान रखना पड़ेगा। और एकांतिक जो मुँह निश्चयाभासी बोलते हैं, ज्ञान ज्ञेय में आता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में जाता नहीं, ये एकांतिक नहीं है। प्रवचन सार में भी लिख दिया उन्होंने, ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ज्ञेय ज्ञानाकार होता है, ये भी वहाँ पर भी लिखा है, परंतु स्वभाव दृष्टि से नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, पर नहीं तो यदि नहीं मानोगे ना, तो शुभ उपयोग की दशा वही नहीं बन पाएगी। तो हर पक्ष का ज्ञान होना चाहिए, वो मध्यस्थ हो जाना चाहिए। ज्ञान करके मध्यस्थ हो जाओ, आनंद आएगा। संविदा अनुप्रवेश से संवेदी, वो संवेदन अनुप्रवेश होने पर संवेद ही न ग्राह्याकार स्यात्, ग्राह्याकार नहीं होगा। कश्चित संवेदना मात्र से, और किसी संवेदना मात्र विषयाकार विकल्प से अनुपलब्धे, विषयाकार विकल्प अनुपलब्धि है। बहुत बढ़िया, मालूम क्या बोल दिया, संवेदन मात्र मानते हो, वो विषयाकार नहीं बनता, तो संवेदन मात्र भी नहीं बनता। संवेदन करोगे किसका? घट महम महात्मम वेदमी, घट महम महात्मम वेदमी। अब माना कि कोई बैरागी होके आए, कोई व्यक्ति आज बच्चा युवा आया एक बैरागी बन के, और इतनी कठिन क्लास सुन ली उसने दोपहरी में और गर्मी में, तो मालूम वो क्या सोचेगा, भैया घर चलो। बोले मैं सोचता था कि घर में पढ़ना पड़ता, यहाँ पढ़ने को नहीं मिलेगा तो शांति जिएंगे, पर यहाँ तो पढ़ाई के पिताजी बैठे हुए हैं। सब समझ रहे हैं हमारी बात को। बोले पढ़ाई के पिताजी बैठे हुए हैं। ननुचा, अब ये श्लोक आगे चलेगा और वो संवेदन अद्वैतवादी अपनी बात रखेगा। आज तुमने ध्यान दिया मेरी बात पर, हमने संवेदन अद्वैतवादी विज्ञान अद्वैत शब्द का प्रयोग किया है, और किसी मत का प्रयोग किया, दर्शन का प्रयोग नहीं किया। ठहरो मित्र, नमो। अब थोड़ा अरे हेगड़े